Hello students, welcome back to our online video classes. I am Ghazala. I hope you are all well. Students, today we will start our unit 3rd and the poem name is My Shadow. Shadow means परछाई. My shadow यानी मेरी परछाई. So poem name is My Shadow, मेरी परछाई. Do you know whenever there is light, someone follows you? Have you ever wondered who it is? डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वेन एवर जब कभी, देयर इज़ लाइट रोशनी होती है, समवन फॉलोज यू कोई आपका पीछा करता है, हैव यू एवर वंडर्ड क्या आप कभी आश्चर्य हुए हो, कभी आप सरप्राइज्ड हुए हो, हु इट इज़ कि ये कौन है जो हर वक्त रोशनी में आपका पीछा करता है. ओके, नाउ रीड एंड एन्जॉय. I have a little shadow that goes in and out with me, and what can be the use of him is more than I can see. He is very, very like me from the heels up to the head, and I see him jump before me when I jump into my bed. So poet is saying, I have a little shadow that goes in and out with me. तो बोलता है I have a little shadow, मेरी एक छोटी सी क्या है, परछाई है, that goes जो जाती है, in and out मेरे साथ साथ, जब मैं अंदर जाऊं या मैं घर के बाहर जाऊं या कहीं भी जाऊं, वो हमेशा मेरे साथ साथ चलती है, with me मेरे साथ ही हमेशा रहती है, जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ वहाँ मेरे साथ वो चलती है. एंड वट कैन बी द यूज़ ऑफ हिम इज़ मोर देन आई कैन सी. और उस शेडो का यूज़ क्या है, बस ज़्यादा से ज़्यादा ये कि मैं उसे देख सकता हूँ. उस शेडो का और कुछ भी यूज़ नहीं है, सिर्फ उसका क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है जिसे मैं देख सकता हूँ, बस इतना सा उसका यूज है. ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड. ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी, वो बिल्कुल मेरी तरह दिखती है, फ्रॉम द हील्स मेरे हील्स से लेकर यानी मेरे पैरों के तलों से लेकर, अप टू द हेड मेरे सर तक. एंड आई सी हिम जंप बिफोर मी, और मैं देखता हूँ, सी हिम आई सी हिम मैं उसे देखता हूँ, जंप बिफोर मी वो मुझसे पहले जंप करती है, हॉप करती है, व्हेन आई जंप इनटू माय बेड जब मैं अपने बेड पर जंप करता हूँ तो मुझसे पहले मेरी शेडो जंप करती है. इट वॉज योर फर्स्ट स्टेंजा. नाउ सी नेक्स्ट स्टेंजा. द फनीएस्ट थिंग अबाउट हिम इज़ द वे ही लाइक्स टू ग्रो not at all like proper children, which is always very slow. For he sometimes shoots up taller like an Indian rubber ball, and he sometimes gets so little that there's none of him at all. So poet is saying, poet बोलता है, द फनीएस्ट थिंग, और सबसे ज़्यादा जो फनीएस्ट थिंग है, सबसे ज़्यादा जो मज़े की बात है, अबाउट हिम मेरी परछाई के बारे में, इज़ द वे ही लाइक्स टू ग्रो जैसे वो बड़ी होती है, जैसे वो अपनी हाइट बढ़ाती है, नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रेन वो कोई आम बच्चों की तरह धीमे धीमे रफ्तार में अपनी हाइट नहीं बढ़ाती है कि सालों लग जाते हैं हाइट बढ़ने में. विच इज़ ऑलवेज वेरी स्लो जो बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग होती है हमारी नॉर्मल इंसानों की हाइट बढ़ने में, जो प्रोसेसिंग होती है काफ़ी लेट होती है, बट मेरी जो शेडो है वो बिल्कुल वैसी नहीं है. फॉर ही समटाइम्स शूट्स अप टॉलर कभी कभी वो इतनी लंबी हो जाती है, लाइक एन इंडिया रबड़ बॉल इंडिया रबड़ बॉल की तरह बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है. इंडिया रबड़ बॉल वो होती है जो काफ़ी हाई जंप करती है, तो बहुत लंबी जंप करती है वो बॉल, वैसे ही मेरी
परछाई भी, मेरी शेडो भी काफ़ी लंबी हो जाती है। एंड ही समटाइम्स गेट्स सो लिटिल, और कभी कभी मेरी परछाई जो है वो इतनी ज़्यादा छोटी हो जाती है दैट देयर इज़ नन ऑफ हिम एट ऑल, कि वो बहुत छोटी सी हो जाती है कि जैसे वहाँ पे कोई है ही नहीं। It was your second stanza. Now see your third and last stanza. One morning, very early, before the sun, I was up. I rose and found the shining dew on every buttercup. But my lazy little shadow, like an errant sleepy head, had stayed at home behind me and was fast asleep in bed. One morning, एक सुबह, very early, बहुत जल्दी, एक सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी, before the sun, सूरज के निकलने से पहले, I was up, मैं उठ गया. I rose and found the shining dew. I rose, मैं उठा, and found, और मुझे मिली, the shining dew, चमकती हुई ओस, dew means ओस, on every buttercup, buttercup यानी येलो फ्लावर, हर एक येलो फ्लावर में मुझे शाइनिंग यानी चमकदार ड्यू मिली. बट माई लेजी लिटिल शेडो, लेकिन जो मेरी लेजी लिटिल छोटी सी शेडो थी, लाइक एन आरेंट स्लीपी हेड, वो क्या बनी थी, अभी तक वो मेरे पास आई नहीं थी, वो अभी तक सोई हुई थी. लाइक एन आरेंट, एक बेड, स्लीपी हेड यानी नींद में, वो अभी तक नींद में ही थी. हेड स्टेड एट होम बिहाइंड मी, वो मेरे घर पे ही थी, मैं उसे छोड़ आया. एंड वॉज फास्ट अस्लीप इन बेड, और वो बेड में बहुत गहरी नींद सो रही थी. आपको पता है वो शेडो घर पे कैसे रह गई? क्योंकि उस टाइम पर सन निकला नहीं था, रोशनी नहीं थी सन की, जिसकी वजह से उसकी शेडो दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि हमें धूप में ही तो शेडो दिखती है. डार्क में या छाँव में, अगर हम छाया में बैठे होते हैं तो हमारी शेडो थोड़ी दिखती है. जब हम लाइट में होते हैं या सन में होते हैं, सन के नीचे होते हैं, सनी डे में ही हमारी शेडो दिखती है. तो मॉर्निंग टाइम में जब सूरज नहीं निकला होता है, अगर आप मॉर्निंग टाइम में घर से बाहर निकलेंगे सूरज के निकलने से पहले, तो आपको आपकी शेडो नहीं दिखेगी. सो योर पोएम इज़ completed. I hope you enjoyed it. Students, you have to write your poem in your notebook and don't forget to write poet name Robert Louis Stevenson. It's your poet name. Write it also after the poem and see your new words. You have to do these new words in your notebook, and rest of work we will do later. First word is India rubber ball. Its meaning a ball that can bounce very high. एक बॉल जो होती है वो बहुत ज़्यादा बाउंस करती है यानी उछलती है. It is called India rubber ball. Second one, buttercup. अब buttercup क्या है? A yellow flower. येलो फ्लावर होता है, उसको बोलते हैं बटरकप. आरंट, आरंट मतलब बेड, बेड यानी बुरा. ओके स्टूडेंट्स, डू योर पोएम एंड न्यू वर्ड्स इन योर नोटबुक. रेस्ट ऑफ वर्क वी विल डू लेटर.